चलिए आइए अब ये वाला क्वेश्चन एक बार के लिए देखते हैं क्या लिखे रखा है। एक कर्व, ओके 1 मिनट, हाँ एक कर्व 0,08 ए पॉइंट मतलब 2.6 पॉइंट है वाई क्यूब बराबर मोड एक्स पे एक सी पॉइंट मूव कर रहा है फ्रॉम ओरिजिन अलोंग द कर्व एक्स निगेटिव मतलब निगेटिव साइड पे जा रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डिनेट देके रखा है टी बराबर टी नॉट पे एक ट्राइंगल बन रहा है जो कि राइट एंगल है और टी नॉट सेकंड पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं जो कि कर्व को दोबारा कट कर रहा है कहां पे अल्फा कॉमा बीटा पे। तो आपको ये चाहिए। चलिए देखते हैं एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले तो कर्व को डिफाइन कर लेते हैं। तो वाई क्यूब बराबर क्या लिखे रखा है, वाई क्यूब बराबर में मॉड एक्स लिखा है तो ये आएगा वाई क्यूब इक्वल टू एक्स आएगा और ये आएगा वाई क्यूब इक्वल टू माइनस एक्स आएगा। वाई क्यूब बराबर एक्स कब आएगा, जब आपका x पॉजिटिव है और x आपका निगेटिव है, क्योंकि मॉड जो होता है अगर अंदर वाली क्वांटिटी प्लस होती है तो प्लस के साथ ओपन होता है और अंदर वाली क्वांटिटी अगर माइनस होती है तो माइनस के साथ ओपन होता है। तो आपके पास दो डेफिनेशन आ गया, वाई क्यूब बराबर एक्स और वाई क्यूब बराबर माइनस एक्स। चलो तो एट टी बराबर टी नॉट पे मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो टी बराबर टी नॉट पे अगर आप ड्रॉ करोगे तो वाई क्यूब बराबर एक्स, अगर एक्स पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ बनेगा और वाई क्यूब बराबर माइनस एक्स जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे करके डायग्राम बनेगा। अब ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये ए है जिसका आपको पता है डेट इज 0,0। ये कोई कोऑर्डिनेट बी है जो कि पता है आपको 8,2 और ये मान लेते हैं कोई कोऑर्डिनेट सी है, ठीक है। अब सी आपको निकालना पड़ेगा, सी को निकालने के लिए इन्होंने इतनी सारी चीजें देके रखी हुई है। चलिए तो ये आप ऐसे करके, क्योंकि एट टी बराबर टी नॉट पे ट्राइंगल जो बन रहा है वो क्या बन रहा है सर आपका, ऐसे करके राइट एंगल ट्राइंगल बन। तो ये मान लो एंगल आपका क्या है 90 डिग्री आपका देके रखा हुआ है। मान लेते हैं ये वाला जो कोऑर्डिनेट है टी बराबर टी नॉट पे एक्स कॉमा वाई देके रखा है, ठीक है। और ये कर्व जो देके रखा है लेफ्ट में तो वाई क्यूब बराबर माइनस एक्स आएगा और राइट में वाई क्यूब बराबर एक्स आ जाएगा। साथ के साथ आपको dy बाई डी टी देके रखा है, dy बाई डी टी कितना देके रखा है 2 देके रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 3 टाइम वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का डी एक्स बाई डी टी देके रखा है। तो यहां से अगर आप गौर करेंगे तो जो डी वाई बाई डी टी आएगा डेट इज माइनस का, सॉरी मेरे को डी एक्स बाई डी टी चाहिए, मेरी गलती है। डी एक्स यहाँ पे डी वाई बाई डी टी कितना देके रखा है आपको 2 देख रखा है तो यहां से जो आपका डी एक्स बाई डी टी आएगा 2 रख दीजिए। तो जैसे आपने यहाँ पे 2 रखा तो माइनस का 6y स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चे को आपका? अब अगर ये माइनस का 6y स्क्वायर है तो डेट इज डी वाई बाई डी टी। अब एक काम करता हूं मैं डायरेक्टली डी वाई बाई डी एक्स भी निकाल लेता हूं। कहां पे, पॉइंट सी पे। तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कहां पे, एट एक्स इज इक्वल टू सी, एट एक्स मतलब एट एक्स इक्वल टू सी नहीं, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी क्या होगा बच्चे आपका, वो होगा डी वाई बाई डी टी अपॉन में क्या आएगा सर आपका डी एक्स बाई डी टी आएगा। डी वाई बाई डी टी कितना है 2 है और dx बाई डी कितना है माइनस का 6y स्क्वायर। तो सर आपको dy बाई dx जो मिल चुका है वो मिला है माइनस का 1/3y स्क्वायर मिल चुका है। क्लियर? अभी हमने कंडीशन यूज नहीं किया, क्या, परपेंडिकुलर वाली, कि क्या एम ए बी मल्टीप्लाई एम ए सी इज इक्वल टू -1, क्योंकि ट्राइंगल राइट एंगल है तो दोनों स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर होगा। चलो भाई सबसे पहले एम ए बी निकालो। तो ए बी क्या आएगा y2, कभी भी स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। तो यहाँ पे 2 माइनस 0 8 माइनस 0 तो ये कितना आ जाएगा, एम ए बी कितना आएगा सर आपका 1/4। एम ए सी निकाल लीजिए तो वो कितना आएगा सर आपका y बाय x आ जाएगा इक्वल टू -1। तो सर यहां से y इक्वल टू कितना आ रहा है सर आपका माइनस का 4x आ रहा है। अब इसको ना कर्व के साथ सॉल्व करिए तो आपको पॉइंट सी मिल जाएगा। तो वाई क्यूब बराबर माइनस एक्स, तो एक काम करते हैं तो वाई क्यूब इक्वल टू माइनस एक्स एंड वाई इक्वल टू -4x को सॉल्व करते हैं। किसके लिए बच्चे, आपका पॉइंट सी के लिए, पॉइंट सी के लिए करते हैं। जैसे ही आपने यहाँ पे y की जगह पे -4x रखा, जैसे रखोगे कितना आएगा माइनस का 64x क्यूब बराबर -x माइनस खत्म, एक x भी खत्म हो जाएगा, वहां से x बराबर 0 आएगा जो कि पहले से ही आपको देके रखा हुआ है कर्व पे, और आएगा 64x स्क्वायर बराबर 1। तो x की वैल्यू प्लस माइनस 1/8 आएगा। दो वैल्यू है, मुझे x की वैल्यू निगेटिव लेनी, क्यों, क्योंकि आपका
जो कोऑर्डिनेट सी है वो एक्स एक्स वो आपके ओरिजिन के लेफ्ट साइड है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है ना। और वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट में जो आपका एक्स आता है वो क्या आता है बच्चे, आपका निगेटिव आता है। क्लियर है सभी बच्चे का आपका। अब अगर एक्स का वैल्यू माइनस का 1/8 है तो आप यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट निकालिए, जैसे आपने रखा तो y का वैल्यू कितना आएगा आपका 1/8 आ जाएगा। क्लियर है आप सभी का। तब देखिएगा सिनेरियो क्या बनाया आपके पास, कोई कर्व, मैं इसको ऐसे करके ड्रॉ कर लेता हूं, कोई कर्व है जो कि पॉइंट सी पे आप ऐसे करके टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि कर्व को दोबारा जाके अल्फा कॉमा बीटा पे कट कर, और यहाँ पे जो सी कोऑर्डिनेट है वो कितना है बच्चे आपका माइनस का 1/8 कॉमा 1/8, और सी पे आपको dy बाई डी एक्स भी पता है। अगर आप सी पे dy बाई डी एक्स निकाले, आइए एक बार, क्योंकि आपको y कोऑर्डिनेट पता चल गया ना, तो आप यहाँ पे रख दीजिए y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कितना है बच्चे आप सभी का, अगर आप यहाँ पे एक बार रखेंगे तो y कोऑर्डिनेट है सर आपका 1/2 है। रखिए आप, जैसे आपने dy बाई डी एक्स रखा तो माइनस का आप यहाँ पे रखिए, तो 1 मिनट, माइनस का 1/3 वाई स्क्वायर के y कितने 1/2 है, तो 1/4 आएगा, तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया माइनस का 4/3। मतलब यहाँ पे आप सभी को स्लोप पता है माइनस का 4/3, तो आप क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि m आपका, इस पॉइंट को मैं d बोल देता हूं, m c d इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, कहां पे एट x, एट कहां पे बच्चे आपका c पे। तो चलिए m c d निकालिए, तो बीटा माइनस 1/2, यहां पे अल्फा प्लस 1/8 इक्वल टू माइनस का 4/3। एलसीएम ले लीजिए, जैसे एलसीएम लिया तो एलसीएम लेते ही कितना आएगा सर आपका 2 बीटा माइनस 1 अपॉन में 8 अल्फा प्लस 1, ये 8 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये 2 यहां पे मल्टीप्लाई इक्वल टू माइनस का 4/3। ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, तो खत्म हो चुका आपका। तो आपके पास क्या बचा, यहां पे कर लेता हूं, तो 2 बीटा माइनस 1 इक्वल टू 8 अल्फा प्लस 1 इक्वल टू माइनस का 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे आपने जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास वहां पे 6 बीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 6 बीटा माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 8 अल्फा माइनस का, यहां से कितना आ जाएगा बच्चे आपका 1 आ जाएगा, इसको इधर ले आइए, तो 6 बीटा प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, 2 से कट रहा है, तो 3 बीटा प्लस 4 अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा सर आपका 1 आ जाएगा। मुझसे आई थिंक यही पूछा है, तो 3 बीटा प्लस 4 अल्फा, तो 3 बीटा प्लस 4 अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा सर आपका 1 आ जाएगा।